दादी नानी के घरेलू नुस्खों के बारे में हम सभी बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दादी नानी के ये नुस्खे वाकई हमारे जीवन के लिए कितने प्रभावी हैं? अगर नहीं पता तो अब जान लीजिए कि दादी नानी के नुस्खे हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। दादी नानी के नुस्खे स्वास्थ्य की लगभग हर समस्या को ठीक कर सकते हैं। ये नुस्खे चमत्कारी रूप से काम करते हैं और बहुत ही जल्दी हमें आराम देते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सर्दी, सर दर्द, बुखार और पेट दर्द जैसी विभिन्न समस्याओं में ये नुस्खे हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं। 5 घरेलू नुस्खों से ऐसे करें अपने बालों और त्वचा की देखभाल। खराब जुकाम को ठीक करने के लिए 1 चम्मच शहद, थोड़े से अदरक के रस और 1 चुटकी काली मिर्ची को थोड़े गर्म पानी में मिलाएं। इसको रोज़ाना 1 चम्मच पिएं और देखें कैसे आप सर्दी दूर भाग जाएगी। पेट दर्द के लिए पेट दर्द को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय है। कुछ अजवाइन और आधा चम्मच नींबू के रस में 1 चुटकी नमक मिलाकर दिन में 1 बार सेवन करना है। बुखार के लिए बुखार को तुरंत कम करने के लिए दादी माँ द्वारा बताए गए घरेलू उपचार किए जाते हैं। पैरों के तलवों पर कुछ प्याज के टुकड़े रगड़ें। इससे न केवल बुखार कम होगा बल्कि शरीर में दर्द भी कम होगा। चोट घाव के लिए घाव को कीटाणु रहित करने और खुरचने और काटने का इलाज करने के लिए हल्दी पाउडर को पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे घाव पर लगाएं। गले में खराश और खांसी के लिए गले में खराश को कम करने और खांसी को कम करने के लिए 1 गिलास पानी में 1/4 नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और कुछ दालचीनी पाउडर मिलाएं और रोज़ाना पिएं। घी और काली मिर्ची आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। पैरों के तलवों में घी लगाने से भी आँखों की रोशनी अच्छी हो सकती है। घी विटामिन ए का एक बेहतर स्रोत है जो समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। इतना ही नहीं, घी और काली मिर्ची का मिश्रण दिल को स्वस्थ और मजबूत बना सकता है, क्योंकि NCBI के अनुसार घी में गुड फैट होते हैं। इन दोनों चीज़ों का एक साथ सेवन करने से शरीर में एंजियोजेनेसिस को बढ़ावा मिलता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को रक्तवाहिकाओं को उत्पन्न करने की अनुमति देती है। यह रक्त संचार में सुधार कर हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारियों से बचने के लिए हल्दी वाला दूध आपको बचपन से ही दादी नानी ने कोई चोट लगने पर हल्दी वाला दूध जरूर पिलाया होगा। साथ ही सर्दी, खांसी और मौसमी संक्रमण से बचने के लिए हल्दी वाला दूध पीना सबसे सही है। NCBI के अनुसार हल्दी में क्रियोक्यूमिन होता है जो किसी भी तरह की सूजन को दूर करता है। इसलिए बरसात के मौसम में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने और खुद को बीमारियों से दूर रखने के लिए हल्दी वाला गरम दूध जरूर पिएं। हल्दी वाला दूध आपके स्वास्थ्य को डबल फायदा देता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए काला नमक और भुना जीरा। बरसात के मौसम में पाचन तंत्र से संबंधित कई समस्या आती हैं। बाहर का उल्टा सीधा खाने के बाद कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसकी वजह से भी भारीपन भी महसूस हो सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप हर रोज़ खाना खाने के बाद बड़ा आधा चम्मच काले नमक और भुना जीरा जरूर लेना। सर्दी खांसी दूर भगाए। शहद के साथ पिसी हुई अदरक। सुबह उठकर खाली पेट पिसी हुई अदरक और 1 चम्मच शहद लेना आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही यह मिश्रण आपको घबराहट से बचाने और सर्दी, खांसी और बुखार दूर करने में मददगार है। यह बिल्कुल किसी पेन किलर की तरह दर्द, घबराहट
और उल्टी को बंद कर सकता है। इसीलिए अपना गला साफ रखने के लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन को ज़रूरी ट्राई करें। जिन महिलाओं को पीरियड सही से नहीं आते हैं वे सुबह खाली पेट एक काली मिर्ची खा सकती हैं, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और पीरियड भी रेगुलर रहेंगे। अजवाइन को तवे के ऊपर थोड़ी धीमी आंच पर सेक लें तथा ठंडा होने पर धीरे धीरे चबाते हुए निगल जाएं। लगातार 7 दिनों तक ये प्रयोग किया जाए तो कमर दर्द में 100% लाभ होता है। रेगुलर सुबह खाली पेट लहसुन की 2 या 3 कली खाएं। इसकी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी किडनी डैमेज से बचाती हैं। सुबह बासी मुंह 2 गिलास पानी पीने से शरीर के अंदर के अंग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और चेहरे पर ग्लो आता है। साथ ही बासी मुंह पानी पीने से शरीर के अंदर की गंदगी साफ हो जाती है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो चूना खाते रहिए। चूना जो पान में खाया जाता है उसे गेहूं के दाने के बराबर दही के साथ खाना चाहिए। कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपके हाथ पैर में कंपन की समस्या रहती है तो रात को खाने के बाद लौंग चबाकर गर्म पानी पी लें। आपको इस समस्या से राहत मिल जाएगी। यदि आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो किसी भी तरीके की समस्या हो तो राजमे का सेवन सप्ताह में 2 से 3 बार करें। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी खासी होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। देसी घी की 2-3 बूंद नाक में डालने से मन मस्तिष्क शांत होता है, माइग्रेन के दर्द से राहत मिलती है और बार बार नाक सूखने की समस्या से भी राहत मिलती है। फटी एड़ियों पर नारियल तेल से मसाज करके मोजे पहने। तेल को पैरों पर रात भर लगा कर रखना है। एड़ियों को फटने से रोकने के लिए यह सस्ता, आसान और असरदार इलाज है। रात में जल्दी खाना खा लेने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पैरों के तलवों में सरसों के तेल से मालिश करने से आँखों को गजब का फ़ायदा मिलता है। बार बार और लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक धूप में रहने से बचें और जब आपको बाहर जाना हो तो सनस्क्रीन और लंबी बाजू के कपड़े पहनें। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही में टमाटर का रस मिला लें, फिर 10 मिनट चेहरे पर लगाएं। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। रोज़ाना 10 से 15 दिन में ही असर दिखने लगेगा। सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वज़न कम होता है। इसका असर आपको 10 से 15 दिन में ही दिखने लगता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर दाग पड़ जाएं तो पालक का रस निकालकर पेट पर मलें। इससे दाग धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगर आपको अक्सर बदलते मौसम में खांसी हो जाती है तो जब आपको लगे कि खांसी शुरू होने लगी है तो ये उपाय ज़रूर करें। 2-3 ग्राम हल्दी को 1 चम्मच घी या शहद के साथ दिन में 2 बार चाटने से खांसी रुक जाएगी। इसके साथ ही गर्म दूध में गुड़ डालकर पिएं। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वा लगे तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। रोज़ाना सौंफ का दूध पीने से रंगोरा हो जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। यदि रात में चावल खाते हैं तो नींद न आने की समस्या हो सकती है। थोड़े से पानी के अंदर सिरका मिलाकर सब्जी के ऊपर छिड़क दो, सब्जी ताज़ा रहेगी। मुंह में पानी भरकर नहाने की आदत बना लो, इससे आप सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे। अगर आपको कमजोरी महसूस हो तो काजू का सेवन करें। ज़्यादा तली हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, इससे बदहजमी हो सकती है।